हेलो इंटरनेट। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हर बार की तरह आज मैं आपको फिर से एक नए वर्चुअल टूर पर ले जाने आया हूँ। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे और हम नासिक जिले के सिन्नर तहसील से इस खूबसूरत और उतने ही रोमांचक सफर पर निकले थे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो आपका देश के कई ऐतिहासिक गढ़ किलों से परिचय हुआ होगा और उनकी कलात्मकता देख आप आश्चर्यचकित रह गए होंगे। मगर आज मैं आपको जिस किले की वर्चुअल टूर पर लेके जा रहा हूँ उसका सफर जितना खतरनाक होगा उतना ही रोमांचक भी होगा। यह पहाड़ महाराष्ट्र के नासिक से करीब 45 और त्र्यंबकेश्वर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस किले को हम देखने जा रहे थे वो जमीन पर नहीं बल्कि एक खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इतनी देर तक मैं आपको जिस किले के बारे में बता रहा था उसका नाम है हर्षगढ़, जिसे हरिहर किले के नाम से भी जाना जाता है। करीब 12:45 बजे हम हरिहरगढ़ के बेस पर बसे निरगुडपाड़ा गांव में पहुंच चुके थे। धन्यवाद। गांव के बाहर इस बूथ पर आपको 10 रुपये का चालान भरना पड़ता है। और पार्किंग के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हो और चैनल पर फिर से आए हो तो शुक्रिया, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो स्वागत है आपका। जी, मैं हूँ आपका नन्ना मुन्ना राही भटकंती वाला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हरिहरगढ़ चढ़ना हमारे लिए बहुत खास अनुभव था, क्योंकि आज तक हमने बस उसके बारे में सुना था, पर आज खुद अनुभव करने जा रहे थे। किले के नीचे पहुंचने तक एक कच्चा रास्ता है, वहीं से हम किले की ओर आगे बढ़ रहे थे।
करीब 1:30 बजे तक हम पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। अभी ऑलमोस्ट आधी ट्रैकिंग हो चुकी है और यहाँ पे छाँव में हमने एक लिया है छोटा सा ब्रेक ज़रूरी है क्योंकि धूप है थोड़ी सी। ट्रैकिंग हार्ड है, ये मतलब सीधा ट्रैकिंग है, तो इसकी वजह से बहुत थक जाते हैं इंसान। लेकिन यहाँ का व्यू भी बहुत सही है, मतलब ऐसे कुछ टाइप का व्यू है। यह है पूरे जंगल के बीच का रास्ता और एक छोटा सा शॉर्टकट है और उस शॉर्टकट से हम अभी जा रहे हैं। ऐसे रास्तों से चलने का जो मज़ा है ना बॉस, वो आपको शायद ही किसी और रास्ते पे मिलेगा। बहुत सही है। मेरे पीछे आपको पूरे से पेड़ वगैरह दिख रहे होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम 3 बजे किले के नीचे पहुंच गए थे। यह किला चोटी पर स्थित जमीन से 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पहाड़ नीचे से चौकार दिखाई देता है, मगर इसका शेप प्रिज्म जैसा है। यह दो तरफ से 90 डिग्री सीधा और तीसरी तरफ से 75 डिग्री पर है। इस किले की चढ़ाई को हिमालय के पर्वतारोहियों द्वारा दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है और यही चढ़ाई करने का अब समय था। किले के ऊपर चढ़ने के लिए 1 मीटर चौड़ी 117 सीढ़ियां बनी है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो गलती से भी नीचे ना देखें। पर अगर आपको ऊंचाई से देखना पसंद है तो यहाँ से दिखने वाला नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं होगा।
50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य द्वार आता है। मुख्य द्वार तक पहुंचने के बाद इस छोटे से रास्ते से हमें आगे जाना पड़ता है। यहाँ एक तरफ पहाड़ की दीवार तो दूसरी तरफ खोल खाई। यहाँ तक चढ़ने के बाद आगे की सीढ़ियाँ एक चट्टान के अंदर से होकर जाती है। करीब 1:30 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और फिलहाल अभी बजे गए 3:30 और हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये है पानी के कुंड। और यहाँ पे भी दिख रहे हैं 3 पानी के कुंड। ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। ऊपर पहुंचने तक हम भूख से लटपट हो गए थे, मगर हर बार की तरह इस ट्रैक पर भी हमने साथ में ही खाना लिया था। यहाँ पे आपको मिलेगा पीने का पानी। ऊपर से थोड़ा सा गंदा है, पर अगर पानी को थोड़ा साइड में किया जाए तो नीचे का पानी
पीने लायक है। अच्छे से पेट पूजा करके फिर हम निकले यहाँ के नज़ारे देखने। तालाब से थोड़ा आगे जाने पर 2 कमरों का एक छोटा महल दिखता है, जिसमें 10 से 12 लोग रुक सकते हैं। आप हर बार सोचते होंगे, क्यों हमारे जैसे पागल लोग इतनी मेहनत करके अपनी जान की बाजी लगा के ऐसी ऊंची ऊंची जगह पर जाते हैं। तो चलो मैं आपको इसका जवाब बताऊं, उससे पहले ये देखो। अब आप ही बताओ, ऐसे नज़ारे देखने के बाद ऐसी जगह पर बार बार आने की इच्छा तो होगी ही ना। यही तो वो जगह है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। शाम के करीब 5 बजे तक हम बस नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। दिन ढल रहा था, पर वहाँ से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। शाम होने के कारण लगभग सभी लोग नीचे जा चुके थे। अभी बारी थी हमारी नीचे उतरने की।
खुश। अभी बजे 7 और फाइनली हम हरियर ट्रैक करके हमारी बाइक के पास पहुंच गए। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा अंधेरा हुआ बट ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो।